हम वीरेंद्र तिवारी भक्ति रस के माध्यम से प्रेम और भक्ति में अंतर है तो कितना है। भक्ति होता है और गृहस्थ की भक्ति क्या है। हम मानव जो हैं इस संसार के जाल में माया में फंसे हुए व्यक्ति का भक्ति कैसा होना चाहिए और कैसा होता है कि एक घड़ी आधो में पुनियाद आ तुलसी संगत साधु की हरै कोट अपराध। एक घड़ी आधो में भी यदि आधा हो, थोड़ा ही समय के लिए संत से मुलाकात हो जाए, सज्जन से मुलाकात हो जाए, तो हम लोगों का भक्ति हो जाता है। लेकिन भक्ति करने का तरीका जो है अलग होना चाहिए। हारिए न हिम्मत विसारिए न हरे राम। यहाँ कर्म प्रधान है, हम लोग कर्म करते हैं, कर्म करें, लेकिन भगवान को हृदय में रखें, मन में नहीं। अब मनुष्य जो है मन की गति अति तीव्र है। अभी यहाँ है, वहाँ चले जाएंगे। मन में आज जो सोचते हैं रात को सपना में आ जाता है, तो इसकी तीव्रता है। ठहराव लेगा ही नहीं तो भक्ति आप कैसे कर पाएंगे। अब जिस चीज को हमें मन में रखना चाहिए, धन बहुत सा आप रखे हैं और उसे हृदय से लगा लीजिए, हृदय से सोचिए कि बहुत धनीमान है हम, हमारा धन है, हमारा धन है, हमारा धन है। कभी आपका धन लूट जाए, आप बीमार पड़ जाएंगे, रोने लगेंगे। इतना बड़ा मोह जो है, उस मोह को, लोभ को, माया को आप हृदय से लगा लेते हैं, जो कि नश्वर है। न आप कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। उस चीज से आपको इतना मोह है कि आप हृदय से लगा लें, हृदय में रख लें। और जिस चीज को आपको हृदय से लगाना चाहिए, हृदय में रखना चाहिए, भगवान हम आप सबको भेजते हैं। और जब ले अंत समय आता है तो ले जाने वक्त भी वो आते हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। अब उनको आपको रखना चाहिए हृदय में, और उस चीज को आप रखते हैं मन में। माँ कहते हैं बेटा पूजा करना है, पूजा करके तो पढ़ने जाना, पूजा करके तो दुकान खोलना, पूजा कर लेना भगवान शिव का, तब उस काम के लिए जाना। अब उस बच्चे को ध्यान है कि हमें दुकान खोलना है, हमें भभुआ जाना है। अब वो मंदिर में जाकर का पूजा करेगा। अरे वो पूजा न करे, लेकिन उसे ये सिखाइए कि भगवान के नाम लो और जो तुम्हें करना हो, जो अच्छा लगे करो, कर्म करो, लेकिन सदैव ध्यान रखो, हारिए न हिम्मत विसारिए न हरे राम। हिम्मत किसी कार्य करने में हिम्मत मत हारो और भगवान को बिसराओ भी नहीं। भोजन बन रहा है, भोजन बनाते वक्त हम तो कहते हैं कि आप भोजन बना रही हैं, भगवान का भजन गाकर बनाइए, भगवान को भोग लग जाएगा। और वो भोजन जो राममय है, वो भोजन किसी को नुकसान भी नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ भगवान है, जहाँ प्रभु का नाम है,
वहां जो सामर्थ्यवान चीज भी है, जो सामर्थ्य रखता है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तुलसी बाबा लिखे हैं, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। कौन सामर्थ्यवान है भाई? मनुष्य नहीं है, अग्नि है, जल है, हवा है, ये सब सामर्थ्यवान चीज है, प्रकृति का दिया हुआ चीज। आग में कुछ भी डालेंगी जल जाएगा। अथाह जल में, समुद्र में आप डुबकी लगाएंगी, वो डुबा देगा। हवा में कुछ भी उधिया सकता है, आंधी तूफान, ये सामर्थ्यवान है। लेकिन जिन पर प्रभु की कृपा है, अगर विसारे नहीं है, पूजा करने से क्या होगा? उनको विसारे नहीं है, हृदय में रखे हैं, तो आप कोई कार्य कर रहे हैं और भगवान को याद रखे हैं, तो आपका तुलसी बाबा लिखे हैं कि गरल सुधारिपु करई मिताई, अगोपद सिंधु अनल शीतलाई। अब विष का काम है जान लेना, लेकिन मीरा ने विष पी गई, उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि भगवान को हृदय में रखी थी, भगवान का नाम ले रही थी, भगवान उनमें थे, तो विष जो है मृत बन जाता है उसके लिए। किसके लिए? जो भगवान से प्रेम रखता है, जो भगवान से भक्ति रखता है। आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और केवल आपके अंदर एक पछतावा हो कि हम भगवान का नाम नहीं लिए हैं भाई, सुबह नाम नहीं लिए, काम तो कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आप नाम ले सकते हैं। भगवान को हृदय में रखिएगा, जुबान तक आते रहेंगे, और मन में रखिएगा तो भूल जाएंगे। आपको कोई गाली दिया, अब समझिए, उसे हृदय से लगा लेते हैं तो गाली आपको याद रहेगा, तकलीफ देता रहेगा। अगर उसे मन में लगाते हैं, मन से सोचते हैं, तो झटक भी सकते हैं कि अरे छोड़ो भाई, उसको जो समझ में आया गाली दिया दिया, क्या हमारा बिगड़ गया उससे, उससे क्या हो गया। लेकिन आप हृदय में लगाए हैं तो बदले का भाव आपके अंदर है, और मन में रखते तो बदले का भाव नहीं होता। अब हृदय में भगवान को रख लेंगे तो जगह ही दूसरे चीज को रखने का नहीं होगा। कोई गाली दे दिया तो मन से झटक दिए और भगवान बाहर आ गए, जो करना होगा भगवान करेंगे, चलो भाई जो तुम्हारा इच्छा कर लिया। तो हृदय में भगवान रहते हैं तो आपसे कुछ भी गलत नहीं हो सकता। और भगवान की कृपा उन्हीं पर होती है जो भगवान को हृदय में रखते हैं, मन में नहीं, हृदय में। क्योंकि मन का तरंग अलग है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से मांगेंगे हमें दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, और हृदय में रखेंगे तो मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। हृदय में वो है हैं, सुनिए न रहे हैं, काम से कहना है। एक पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, उसका ध्यान समझिए कि घर पर है, और नहीं तो जजमान के पैसा पर, कि हम इतना पूजा किए तो इतना पैसा हमको मिलना चाहिए। इस बात का उसे ध्यान ही नहीं है कि जो पूजा करा रहा है वो बहुत कुछ भगवान से ले लिया होगा, तो हमें बैठाया है पूजा करने को, कराने को। और जब भगवान से वो मांग कर और इतना व्यवस्था करके पूजा करा रहा है, तो हम भगवान से काहे नहीं मांग लेंगे। भगवान तो हर घंटे में, हर जीव में निवास है। भगवान चाहेंगे तो 10 देगा, या 50 देगा, या 100 देगा, या नहीं देगा। भगवान पर छोड़ दीजिए, हम आपसे काहे कहें, आपसे क्या कहना है। क्योंकि आप उन्हीं भगवान से मांग कर मनोकामना पूरा होने पर आप हमसे पूजा करा रहे हैं,
और हम उसी भगवान के यहाँ हैं, फिर भगवान से हम ही नहीं मांग लेंगे, काहे आपसे मांगेंगे? तो भगवान की कृपा जिन पर हो जाता है तो गरल सुधारिपु करई मिताई, विष अमृत बन जाता है। और दुश्मन मित्रता कर लेता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र की जल जो है गौ के खूर की बराबर हो जाते हैं, अग्नि शीतल हो जाते हैं, ठंडा हो जाते हैं। सुमेर पर्वत राई के समान हो जाता है। और किस पर होता है, किसके लिए होता है? तो जिसके हृदय में भगवान होते हैं और जिन पर भगवान का कृपा हो जाता है। एक बार नारद जी जो है भगवान कृष्ण से कहे कि प्रभु ये बताइए कि आपका सबसे अच्छा एक नंबर का भक्त कौन है? भगवान कृष्ण हंस दिए, कहे कि आप तो नारायण नारायण दिन भर करते हैं, तो आप ही तो हैं। कहे कि नहीं, एक नंबर में बताइएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन परंतु, अब परंतु लगने का अर्थ ही है कि कहीं न कहीं कुछ कमी है। अब नारद जी व्याकुल हो जाते हैं, कहीं प्रभु बताइए। कहे कि वक्त आने पर बता देंगे। नारद जी काहे घबरा रहे हैं? वक्त जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। अब नारद जी को व्याकुलता होने लगता है, क्योंकि कोई बात उनसे पता नहीं। कहते तो सत्य हैं, जानते भी सत्य हैं, बोलते भी सत्य हैं। नारद, नारद का अर्थ ही होता है कि जो कभी झूठ न बोले, कभी रद्द बात न बोले, उन्हें हम नारद कहते हैं। जब मृतलोक में कोई तपस्या करने लगता है तो नारद जी परेशान हो जाते हैं, उसमें एक भी झूठ नहीं बोलते। देवलोक में चले जाते हैं, कहते हैं कि ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो महात्मा बन गए हैं, वो साधु जो हैं तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कह देते हैं और वहाँ का बात यहाँ भी कह देते हैं। अब नारद जी जो हैं, नारद जी की व्याकुलता के देखकर नारद जी अचानक कहे कि नारद जी एक काम कीजिए, हम थोड़ा सा परेशान हो गए। कहे कि प्रभु बोलिए क्या करना है हमको? कहला करना क्या है, हमारे सर में इतनी तकलीफ है कि यदि जल्द इसका उपाय नहीं किया गया तो समझ में आ रहा है कि मस्तक फट जाएगा और मैं अब जी नहीं पाऊंगा। नारद जी बेचैन हो जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु बताइए तो हम करें क्या? हम जाते हैं किसी हकीम वैद्य को बुलाते हैं, कहे कि हकीम वैद्य के पास इसका दवा ही नहीं है। दवा है तो हमारे भक्त के पास है, और उस भक्त के पास है जो कि प्रेम करता हो। अब समझिए, प्रेम और भक्ति, उपज प्रेम से होता है और भक्ति उसका अंत होता है। आप एक बच्चे से, अपने बेटे से प्रेम करती हैं, ममत्व तो जाग जाता है। अब आपके ही बेटा जैसा सबका बेटा अगर आपको नजर आने लगे तो समझिए कि अब प्रेम भक्ति में बदल रहा है। भगवान का नाम एक बार ली, दो बार ली, भगवान से पहले आप प्रेम करती हैं, उसके बाद जब लगाव बढ़ने लगता है, अब जब हर समय आपको भगवान नजर आने लगे तो समझिए कि ये प्रेम अब भक्ति में बदल रहा है। भक्ति यानी भक्ति जो है चरम सीमा है। प्रेम के बाद भक्ति है,
और प्रेम में धर्म जो है कुछ अलग पड़ जाता है। जहां प्रेम होता है ध्यान नहीं होता कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अब जो है नारद जी कहते हैं कि प्रभु बोलिए हम करें क्या। कहे कि अगर कोई भक्त अपने चरण का धूल हमारे माथे पर लगा दे तो मैं समझता हूं कि मैं पूर्ण रूप से ठीक हो जाऊंगा। नारद जी कहे कि इसके लिए तो जो कुछ भी करना होगा हम तुरंत कर देंगे, हम ला रहे हैं, देर नहीं करेंगे और बहुत जल्दी लेकर आपको हम माथे पर धर देंगे। कहे कि जाइए। नारद जी यहाँ से उठे, ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए। कहे कि पिताश्री भगवान कृष्ण का तबीयत खराब हो गया है। कहला कह रहे तो कोई उपाय कर लिए होते। कहला कह रहे उपाय तो करने के लिए चले हैं और बहुत विशेष बात नहीं है, केवल अपना चरण का धूल दे दीजिए, उनके माथे पर जब ही मैं लगाऊंगा वो ठीक हो जाएंगे। अब देखिए पाप और पुण्य का एक गाथा है। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी कहती हैं कि बेटा नारद, तुम रातों दिन हैं नारायण 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 करता है और जानते भी हो कि वो विष्णु का अवतार है कृष्ण, सब जानते हैं, तुम अनभिज्ञ कुछ भी नहीं हो। और तुमसे बड़ा भक्त कौन है? तुम अपने पैर का धूल चढ़ा दिया होता और हम लोगों को इतना तो मूर्ख समझ रहा है, जो स्वयं ब्रह्म है उनको हम अपने चरण का धूल उनके सर पर लगा दें, वो जबकि विष्णु है। मैं पाप का भागी बनूं, मैं इतना बड़ा पाप करूंगा। अब नारद जी जो है निराश हो जाते हैं, वहां से चल देते हैं, भगवान शिव और पार्वती के यहाँ जाते हैं तो भगवान शंकर और पार्वती माता दोनों मिल जाते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि अरे नारद जी किधर चले हैं बताइए, आप आए हैं तो कुछ बात तो जरूर होगा। कहे कि हाँ भगवान, कुछ बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कहेगी क्या बात है? तो भगवान कृष्ण को जो है सर में दर्द है और वो कहे हैं कि कोई भक्त अगर अपने पैर का धूल मेरे माथे पर लगा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और इसी कार्य के लिए चला हूं। तो कहे कि आप यहाँ आने का कष्ट किए, ब्रह्मा जी के यहाँ चले गए होते, अपने माता के यहाँ चले गए होते, या आप स्वयं हैं नारायण नारायण करते हैं। कहे कि काम हम सोच रहे थे कि किसी कोई करे या न करे, लेकिन आप जरूर कर देंगे। भगवान शिव कहते हैं कि भाई हम तो इसमें नामी हैं, लेकिन इतना बड़ा कर्म जो कि कुकर्म में बन जाए, कुकर्म हो जाए, ऐसा मैं नहीं करूँगा और इतने बड़ा पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा। नारद जी रास्ता दूसरा धरिए, एक काम तो ब्रह्माणी से करवा लेना चाहिए थे, ब्रह्मा से करवा लेना चाहिए था, या स्वयं आपको कर देना चाहिए था। अब यहां देखिए भक्ति तो है, लेकिन यहां धर्म जो है बांध रहा है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नारद जी इतना भी नहीं सोच पाते हैं कि जिस चीज से मैं डर रहा हूं उस चीज से भगवान शिव भी डरते होंगे, पार्वती भी डरती होंगी, हमारी माता भी डरती होंगी, हमारे पिता भी डरते होंगे, क्योंकि वो कृष्ण जो है स्वयं विष्णु हैं
तो हमारे लिए ही नहीं है, सब चर चराचर सबके लिए वो है। और इतना बड़ा पाप कौन करने जाएगा। अब यहाँ से नारद जी सोच रहे हैं कि चलिए अब की बार केवल राधा के यहाँ जाएंगे, क्योंकि देख लें वो भी कृष्ण को जो है ब्रज नहीं बिसरता है, और उनको जो है कृष्ण के सिवाय कोई नजर नहीं आता है। अब नारद जी जो है चले गए गोकुला राधा जी के यहाँ। राधा जी पूछती हैं कि महाराज नारद जी आप किधर आए, कहाँ से आ रहे हैं। कहे कि अरे मैं मथुरा से आ रहा हूँ, भगवान कृष्ण का दर्शन करके और उन्हीं की कथनानुसार मैं भ्रमण भी कर रहा हूँ। कहेगी बताइए कन्हैया कैसे हैं, क्या बात है। कहे कि ठीक नहीं है, बीमार है, और इतना बीमार है कि कह रहा है कि मेरा सर फट जाएगा और मेरा प्राण भी जा सकता है। राधा जी कहेंगी बात बताइए क्या है, क्या इसमें मैं कर सकती हूँ। कहे कि वो कहे हैं कि अपने चरण का धूल कोई प्रेमी जो मुझसे प्रेम करता हो, जो मेरा भक्ति करता हो, जो भक्त हो, अगर अपने चरण का धूल, उसके चरण का धूल मेरे सर पर चढ़ा दिया जाए, लेप कर दिया जाए, तो मेरा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। राधा जी उनके पैर में धूल नहीं लगा है, कीचड़ है बगल में, उसमें अपना पैर डुबोती हैं, कनई लग जाता है, उस कीचड़ को बटोर कर एक रुमाल में बांध कर और कहते हैं कि नारद जी जितना जल्दी आप चले जाइए, हमारे कन्हैया को ठीक कर दीजिए। और रोने लगती है कि जरा सा देर मत कीजिए, नारद जी को भी तो है कि भगवान का दर्द जितना जल्दी ठीक हो जाए। हड़बड़ाहट में डेग जाते हैं, लेकिन उन्हें वो बात भी याद आ जाता है, नारद हैं, कभी कुछ झूठ नहीं बोलेंगे, सबका कथा, सबका विचार, सबकी बात जानते हैं। ब्रह्मा जी जिस धूल को नहीं दिए, शंकर जी जिस धूल को नहीं दिए, माँ सरस्वती नहीं दी, पार्वती जी नहीं दी, अब राधा जी दे रही हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा ये भी तो बताना है। नारद जी 2 डेग आगे जाते हैं, जाने के बाद पुनः लौटते हैं, कहते हैं कि राधा इस बात पर आप ध्यान नहीं दी। अरे जिस धूल को ब्रह्मा जी नहीं दे सके, शिव जी नहीं दे सके, उस चरण के धूल को आप दे रही हैं, और कितना घोर पाप कर रही हैं। आपको नरक में भी जगह नहीं मिल पाएगा, स्वर्ग की तो बात छोड़िए, आप बहुत बड़ी भूल कर दी। राधा जी कहती हैं कि नारद जी आप कन्हैया को ठीक करने जा रहे हैं कि मैं नरक में जाऊंगा और स्वर्ग में, इसका ध्यान आपको है। आपका ध्यान, कृष्ण ने कहा कि मेरे सर में दर्द है तो वहां जाइए, आपकी आवश्यकता वहां है, और हमारा कन्हैया ठीक हो जाए। मुझे एक बार नहीं, अगर इस धूल देने से अगर बहुत बड़ा पाप हुआ हो, तो ये पाप मैं 100 बार करने के लिए तैयार हूं, और एक बार भी किया, इसमें अगर 100 बार भी हमें नरक जाना पड़े तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा कन्हैया ठीक हो जाए, इससे ज्यादा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। नरक को कौन देखा है, स्वर्ग को कौन देखा है, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तो केवल एक ही चीज जानता हूं कि मैं जब तक हूं मेरा कन्हैया ठीक रहे, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
अब नारद जी वहाँ से जो है चौंक जाते हैं मथुरा, और कृष्ण भगवान के जाते जाते जब ही पास जाते हैं तो कृष्ण भगवान हंसने लगते हैं। कहे कि महाराज हंस रहे हैं, ठीक हो गए का? कहे कि जब कीचड़ में पैर डाल करके राधा ने आपको कन्हई रुमाल में गठिया कर जब ही धराई तभी हम ठीक हो गए। और नारद जी, जहाँ प्रेम होता है, प्रेम न बाढ़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, आ राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। प्रेम का बिक्री नहीं होता, प्रेम बाजार में बिकता नहीं है, नहीं से खरीदा जा सकता है। और प्रेम है तो भक्ति है, बिना प्रेम की भक्ति नहीं होती। प्रेम नहीं है तो कैसी भक्ति? भगवान से जब हमने कभी प्रेम किया ही नहीं तो उनका भक्ति क्या करेंगे? भगवान को हमने समझा ही नहीं तो उनका भजन क्या गाएंगे? और आपने कहा था कि कौन प्रेमी है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, भक्ति करता है। तो हमने आपसे कहा था, परंतु लगाया था और आपको मिल गया कि राधा से ज़्यादा प्रेम करने वाली और राधा से ज़्यादा कोई भक्ति करने वाला मैं आज भी राधा के बिना आधा हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि आधा शरीर जो ही है, जैसे समझ में आता है कि मेरे पास है ही नहीं। मैं आधा हो चुका हूँ राधा के बिना। अब जो है नारद जी को उस समय गलानी होता है और विचार करते हैं कि प्रेम है तो भक्ति है। भगवान के भजन करने से भगवान नहीं मिल जाते। अरे भगवान तो प्रेम करने से मिलते हैं। भगवान को हृदय में रखना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोई, एक आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। पंडित वही है जो प्रेम जानता हो, प्रेम की भाषा जानता हो। प्रेम से भक्ति होता है और भक्ति जो है चरम सीमा है। भक्ति के बाद सुख होता है और मनुष्य जो है पाप और पुण्य जो करता है उसका फल उसे तुरंत मिलता है। अब देखिए, कोई पाप करता है, कोई पाप आपसे हुआ तो उसी समय आपको आत्मग्लानि होगा कि मैं ये गलत कर दिया, तुरंत। और कोई पुण्य का काम करते हैं, किसी को भोजन करा देते हैं, किसी को मदद कर देते हैं, तो आपको तुरंत सुख मिलता है कि मैंने तो इसको मदद किया, भाई ये भूखा था इसे हम भोजन करा दिए। तत्काल तुरंत सुख मिलता है। अब उस सुख से आपके अंदर संतुष्टि आती है। आप पाप करने से आपके अंदर उसी समय तकलीफ आता है और तकलीफ बना रहता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।